हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट आ गया है। एग्ज़ाम का डेट है 30 अप्रैल। तो हम लोग को करेंट अफेयर्स के लिए क्या करना है? करेंट अफेयर्स हम लोग दो टाइप्स के करने वाले। एक करेंट अफेयर्स जो पूरा नेशनल करेंट अफेयर्स होते हैं, और एक बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स होते हैं। बिहार स्पेसिफिक 5 से 6 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स आती है, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल होता है। बाकी क्वेश्चन के लिए हम दो मैगजीन कर रहे हैं, एक एडुटेरिया मैगजीन कर रहे हैं, एक स्पीडी कर रहे हैं। दोनों मैगजीन से मेजॉरिटी क्वेश्चन, यानी हम बोल सकते हैं 95% क्वेश्चन, और 20 में से 19 तो इन्हीं दोनों मैगजीन से आएंगे। और काफ़ी अरेंज करके हम लोग करवा रहे हैं ताकि आप लोग को याद रह सके। ये थर्ड मैगजीन हम लोग अभी कर रहे हैं। इसका एमसीक्यू हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यू। और थर्ड मैगजीन का में हम कैसे करें मैं बताता हूँ। जनवरी टू जुलाई इसमें हो गया, सितंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर इससे हो गया। इस मैगजीन से सिर्फ हम नवंबर दिसंबर का डिस्कस करें तो हमारा जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 इससे हो जाएगा। फिर आगे का हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? आगे मैगजीन आएगी तो मैगजीन से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हम लोग कहाँ से करें? एक मैगजीन आई है अभी मार्केट में, परफेक्शन आईएएस के द्वारा, जो एक संस्थान है इन पटना, और उन्होंने एक मैगजीन निकाला है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। वो सिर्फ इंग्लिश में है, तो हम लोग हिंदी में साथ आपको बताते चलेंगे एक एक चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला, ये हम लोग दिसंबर महीने का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। इस बुक में क्या है, मंथली दिया है, जुलाई से दिसंबर का ये दिया है, 6 महीने का है। तो इसमें हम सबसे पहले दिसंबर महीने का 2 वीडियो में लाएंगे, उसके बाद नवंबर अक्टूबर सितंबर जुलाई तक कर लेते हैं। फिर किसी और मैगजीन से हम जून से लेके करेंगे। ठीक है। और एक जब पूरे साल का कोई मैगजीन में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन वाले करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी जो करंट अफेयर्स होगा वो डिस्कस कर लेंगे। देखो, मैं अपने एक एक चीज़ करके लिख लिख के बताता हूँ, तो इसमें हम डुप्लीकेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो छोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने देखा, जितने भी चैनल है यूट्यूब पे वो एडुटेरिया करवा तो रहे हैं, लेकिन जो पहली बार मैगजीन आया उसमें भी पूरा, दूसरी बार मैगजीन आया उसमें भी पूरा, तीसरी बार मैगजीन आया उसमें भी पूरा। जबकि वो मैगजीन साफ साफ बोलता है कि वो मैगजीन मंथली, पहले बार 6 मंथ का दिया, तो अगली बार सिर्फ 7 8 9वां मंथ का आप करो ना। ठीक है। दूसरे बार लास्ट बारी आप सिर्फ 11वां 12वां मंथ करो ना, इसमें 8 9 10 है। ठीक है ना। तो आप ऐसे करना है ना कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो करना है ना, ऐसा नहीं कि इसमें भी पूरा हो गया। इसमें कितना आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, वहाँ पे कितना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, यही मैं बताना चाहता हूँ कि कोई आपको करा के दे देगा लेकिन आपका टाइम ले ले रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहला करंट अफेयर्स के स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। तो भाई इसमें क्या न्यूज़ है? क्या कुछ सरकार का ऐसा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने की कोई पॉलिसी है? बिहार सरकार का कोई ऐसा अधिनियम है जो औद्योगिक निवेश को, मतलब औद्योगिक निवेश, कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे यहाँ औद्योगिक नहीं है, यानी इंडस्ट्री नहीं है, तो इसके लिए कोई कंपनी हमारे यहाँ क्यों आएगी? तो इसके लिए हम उनको प्रोमोट करने के लिए, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पॉलिसी लाएंगे, पॉलिसी ला रहे हैं। तो यही पॉलिसी, ये प्रमोशन पॉलिसी कब आया? 2016 में। फ़ायदा भी हुआ है क्या? हाँ, फ़ायदा हुआ है। 2021 तक इस पॉलिसी के थ्रू 327 यूनिट एस्टाब्लिश कर चुके हैं, 327 फैक्ट्री एस्टाब्लिश हो चुके हैं, मान लो। ठीक है ना। इसमें से 38% तो किस फैक्ट्री से बात करते हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। सिंपल है, सिंपल आप समझो ना। तो इससे अगर आप इससे जाते हो तो सरकार आपको बहुत सारे फ़ायदे देंगी, लाइक हो सकता है सब्सिडी देंगे, कुछ समय तक आपको टैक्सेस नहीं लेंगी, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन कैंपेन इस्टाब्लिश किया गया 7 नवंबर को, वैक्सीनेशन कैंपेन। ठीक है ना। स्टेट लेवल कैंपेन था। अभी तक देश में राज्य में वैक्सीनेशन कितना हो चुका है? 92 लाख। ये बहुत अच्छा स्कीम है एक। देखो, रूफ टॉप गार्डनिंग, इसका मतलब है छत पे आप क्या करो, बागवानी लगा।
छत पे अगर आप बागवानी लगाते हो, छतों पे सब्जियां उगाते हो, तो सरकार आपको अनुदान देगी। भाई कितना अनुदान देगी? क्या ये हर पूरे राज्य के लिए है, शहरों के लिए और गांव के लिए नहीं? ये सिर्फ अर्बन एरिया के। अर्बन एरिया में भी वो सिर्फ 4 जिला, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। देखो, अब जो अर्बन एरिया है ना, अर्बन एरिया में आपको कैसे, जैसे कुछ प्रखंड यहाँ पे, जैसे पटना में पटना सदर, ये कुछ प्रखंड है पटना के, जैसे मुजफ्फरपुर में मुसहरी और कांटी, जो ऐसे शहर, ये ऐसे प्रखंड है जो एरिया है वहाँ पे। यानी समझो ना, पूरा ना मुजफ्फरपुर का पूरा मुजफ्फरपुर नहीं है, मुजफ्फरपुर का जो अर्बन वाला पार्ट है ना, सिर्फ वहीं पे, वहाँ पे भी ऑलरेडी प्रखंड डिसाइड हो गया कहाँ पे। तो इसमें सरकार कितना देगी? अगर ये, भाई प्लीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार अब फैक्ट्स भी पूछने लगा है। सरकार या तो 50% टोटल लागत का अनुदान करेगी, और या 25,000 रुपये मैक्सिमम। अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपका पूरा का खर्चा लग रहा है 20,000, तो सरकार आपको कितना देगी? 10,000। आपका खर्चा लग रहा है 50,000, तो सरकार कितना देगी? 25,000। लेकिन आपको खर्चा लग रहा है 60,000, फिर भी सरकार आपको 25 ही देगी। ऐसा नहीं है 5 लाख खर्चा कर लो सरकार से 2.5 लाख मांगो, नहीं, मैक्सिमम 25,000 देगी। और इस स्कीम में मेरा एक छोटा सा छत है, वहाँ पे मैं कर सकता हूँ बागवानी, सब्जी फल उगा सकता, नहीं, आपका कम से कम 300 स्क्वायर फीट का ज़मीन होना चाहिए, ओपन टेरेस होना चाहिए, ओपन मतलब छत पे आप, ठीक है। एक ऐप है जिसका नाम है बिहान ऐप। इस ऐप का फुल फॉर्म पहले समझिए, बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये एक ही साथ है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, एन, बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। साफ साफ पता चलता है कि ये ऐप के थ्रू क्या किया जाए। एक ऐप है, एंड्रॉयड ऐप टाइप का जो भी होता है, ये ऐप है। इस ऐप में आपको क्रॉप से रिलेटेड काफ़ी कुछ पता चलेगा, गवर्नमेंट क्या कहाँ कहाँ मदद करती, उन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, एल्ड के बारे में, वेदर कैसा रहेगा, ये सब कुछ आपको पता रहेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो बिहार का है, उन्होंने ये ऐप लाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल आयुर्वेदा फेस्टिवल। नेशनल जो आयुर्वेदा फेस्टिवल है वो कौन करवा रही? जो आयुर्वेद वाला जो त्यौहार है वो कौन करवा रही? जो हमारी आयुष मंत्रालय है ना, वो करवा रही है। कितने दिन का फेस्टिवल है? 3 दिन का फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में कंट्री के 4 स्टेट जो है, वो 4 स्टेट जो है संलिग्न है, मतलब चारों स्टेट मिलके करवा रहा है। उसमें से बिहार, 4 स्टेट का जगह इसमें इंक्लूड है। उसमें से बिहार का जो कन्वेंशन सेंटर है ना राजगीर में, नेशनल कन्वेंशन सेंटर राजगीर, वो भी इंक्लूडेड है, ये याद रखिए, ठीक है। अब इसका मेन प्लान क्या होगा, क्या एम होगा कि आयुर्वेदा का यूज कर करके कैसे हम जो ऐसे बीमारी होते जो जल्दी ठीक नहीं होते, उस बीमारियों को ठीक किया। राजगीर वाला पॉइंट याद रखिए, नेशनल आयुर्वेदा फेस्टिवल याद रखिए। और ये बात याद रखिएगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेलेक्टेड प्लेसेस पे किन के पास आया है? ऑल इंडिया आयुर्वेदा महासम्मेलन, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास आया ये सारा काम, ठीक है। चीफ मिनिस्टर साहब का एक ग्राम सड़क योजना है। देखो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें, स्कॉच इंस्टीट्यूट। आपको बताते, स्कॉच आप बार बार सुने होइएगा कि भाई ये अवार्ड इसको दिया है। ये है क्या? एक थिंक टैंक है जो हमारे देश के सोशियो इकोनॉमिक इशू को डील करता है और फोकस करता है कि हमारे देश में इंक्लूसिव ग्रोथ हो, या ग्रोथ हो ना तो सब इंक्लूड हो। तो आपने बहुत बार देखा होगा, जो भी ऐसे चीज़ होते हैं, जो भी एनजीओ इस फील्ड में काम करती है, जो मान लो ट्राइबल वगैरह को बहुत बढ़ावा दे रही है, ट्राइबल लोगों को पढ़ा रही है, तो ऐसे एनजीओ वगैरह को ये अवार्ड दे देते हैं। तो स्कॉच इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, हमारे मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना है, जो हमारे राज्य का स्कीम है, क्या नाम है उसका? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। किसके द्वारा चलाया जाती है? जो ग्रामीण मंत्रालय है ना बिहार का, उसके द्वारा चलाया जाता है। तो इस स्कीम को इन्होंने अवार्ड दिया। कौन सा अवार्ड दिया? सिल्वर अवार्ड दिया, रजत पदक दिया, रजत पदक, ठीक है। अच्छा काम ही किया होगा। ये स्कीम इतना सही है कि 2006-07 से आया
और अभी तक 45,000 किलोमीटर का रोड बना चुका है और आगे 16,000 का प्रोसेस में है, 16,000 किलोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट है 20 मेट्रो सिटीज को बिहार में जोड़ने का प्लान हो चुका है। इसमें से प्लान ऑलरेडी 13 बिग सिटीज को डेवलप करने का हो चुका है। 20 का ऐसा वादा है, ऐसा होगा, लेकिन 13 का ऑलरेडी हो चुका है। इन 13 में कौन कौन आते हैं? पटना, गया, बोधगया, राजगीर, आरा, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, सहरसा, पूर्णिया, छपरा, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय। अब देखो, बिहार में अभी तक एट प्रेजेंट एक भी एक्सप्रेस वे नहीं है। तो 4 बनने की बात चली, उसमें से 2 तो न्यूज में ही दे रखा है, 4 बनने की बात चली। पहला कहाँ से कहाँ के बीच के? पटना और कोलकाता के बीच का एक्सप्रेस वे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दूसरा कहाँ है, यहाँ पे है। कहाँ पे दूसरा? रक्सौल को वेस्ट बंगाल हल्दिया से जोड़ेगा, रक्सौल को हल्दिया से जोड़ेगा। ठीक है ना, चलिए तो पहला डिस्कस करें। पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये भारतमाला जो प्रोजेक्ट है ना, उसका फेज 2 है। ठीक है ना, और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी बना है उसकी उसी के सिमिलर ये बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा। अनुष्का कुमारी, ये इनका नाम जरूर आपने सुना होगा। ये शिवहर ब्लॉक की, जो शिवहर जो राज्य डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक कुशहर पंचायत है, वहाँ पे ये मुखिया चुन के गई है। ये सबसे यंगेस्ट है। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ना 21 मिनिमम एज होता है इलेक्शन में खड़े होने का। ठीक है, तो क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट हमारे यहाँ बहुत चलता रहता है, फोकस करते हैं। जैसे आपको पता है एग्ज़ाम में 35% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन इन इलेक्शन, PRI, अर्बन लोकल बॉडीज में। तो मे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये अच्छा एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट का। ठीक है, ट्रिपल ड्रग थेरेपी हुआ क्या है? एक बीमारी है, बीमारी का नाम है फाइलेरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाथी पाँव। हाथी पाँव हो जाते हैं, हाथी जैसे पाँव बहुत ज़्यादा फूल जाता है। ठीक है ना, ये होता क्या है? एक इंसेक्ट है, नेमाटोड इंसेक्ट। नेमाटोड इंसेक्ट क्या करता है? एक पैरासाइट होता है, एक पैरासाइट होता है, वो इस कीटाणु को लाके हमारे शरीर पे रख देता है। जिसके शरीर पे रखता है उसको ये फाइलेरिया हो जाता है। देखो, ये जो फाइलेरिया, ये जो होता है नेमाटोड होते हैं ना, ये नेमाटोड होते हैं, वो किसी के शरीर पे, जैसे ये मान लो ये फ्लाइज या मॉस्किटो के शरीर पे बैठ के ये हमारे शरीर पे पहुंचते हैं। ये एक्चुअली वो इंसेक्ट होते हैं और एक किसी और के शरीर पे, किसी और वेक्टर के शरीर पे बैठ के हमें इन्फेक्ट करते हैं। ये सब हमें पता है, ये हमें साइंस में ही पढ़ते हैं। तो हुआ क्या है कि एक ट्रिपल ड्रग थेरेपी लगाया जाएगा। ठीक है, ट्रिपल ड्रग थेरेपी लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा? ताकि इरेडिकेट किया जा सके फाइलेरिया को हमारे देश से। किन किन डिस्ट्रिक्ट जिला में लगाया जाएगा? औरंगाबाद में, शिवहर में और शेखपुरा में। कुछ इसमें इस तरह का है प्लान कि उसका 5 साल से एज ज़्यादा होना चाहिए और उसका हाइट 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसी को टीका लगाया जाए, यानी सबको टीका नहीं लगाया जाएगा, चुन चुन के किसी को जो जिसको ज़रूरत है सिर्फ उसी को लगाया जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लीन गंगा सिटी की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसमें रैंकिंग हुआ किसका है? क्लीन गंगा सिटी में रैंकिंग किसका हुआ है? देखो, सबसे पहले वो शहर गंगा के किनारे होना चाहिए, ध्यान देना, वो शहर गंगा के किनारे होना चाहिए, गंगा के किनारे, और ऊपर से उसका पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 1 लाख। ठीक है, तो उसमें रैंकिंग हुई। तो उस रैंकिंग में पहला नंबर, सेकंड नंबर आया है मुंगेर का और थर्ड नंबर आया पटना का। इम्पॉर्टेंट है। और जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट है उसका किस में रैंकिंग है? उसका बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड में उसको अवार्ड मिला है, बेस्ट सिटीजन फीडबैक। ठीक है, और स्टेट रैंकिंग की बात करें इस सर्वे में तो बिहार का रैंक 13वां आया है। ठीक है ना, अमॉन्ग द स्टेट। हाँ, और किस किस स्टेट में? उस स्टेट में जिसके पास कम से कम 100 म्यूनसिपालिटीज हो, उस रैंकिंग में। मतलब देखो, इसने क्या किया,
100 म्यूनसिपालिटी जिसके पास है ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा, उसको एक रैंक मिला है। तो इस रैंक में बिहार का 13वां स्थान है। और जिस सिटी में 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उस सिटी में मुंगेर का 2nd आया है, पटना का 3rd आया है। ठीक है ना। सुपौल को एक अवार्ड मिला। ये मुझे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला लग रहा है। सेकेंड एक्सप्रेस वे हम सब ने देख लिया, कहाँ से कहाँ था, रक्सौल से हल्दिया। अरबाज अंसारी, ठीक है ना। एक आपको पता है युगांडा में एक अवार्ड, एक पैरा बैडमिंटन कंपटीशन हो रहा था युगांडा में। तो हमारे बहुत सारे एथलीट गए, उन्होंने तो ऑलमोस्ट 47 मेडल ला के जीती है। लेकिन हमारे लिए बिहार के न्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि एक बिहार का इंसान, एक बिहार का जाबाज अरबाज अंसारी जी, इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है। किसमें? पैरा बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लाया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सहरसा से बिलोंग करते हैं। ठीक है। कर्नल बी संतोष बाबू जी, इनका जो संतोष जी है ना कर्नल, ये इन्होंने अपनी शहादत दे दी। कहाँ पे? गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था वहाँ पे। तो इनको पोस्ट ह्यूमसली महावीर चक्र का अवार्ड मिला है। इनके बलिदानों को देखते हुए इनको महावीर चक्र से नवाजा गया है। ये किस बटालियन से बिलोंग करते थे? 16th बिहार बटालियन से बिलोंग करते थे संतोष जी, कर्नल संतोष जी। राइस सीलो की बात करते हैं। आपको पता है बहुत सारे FCI में हमारा जब अनाज जाता है तो उसमें से बहुत सारा बर्बाद हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारी उस अनाज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब हो जाती है, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। तो राइस सिलो एक समझ लो ना, एक किस टाइप का है, एक बॉक्स टाइप का है। उसमें अगर राइस को रख देंगे तो राइस खराब नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे हमारे घर में नहीं होता छोटा छोटा सा ऐसा ड्रम टाइप का रखने वाला, तो राइस सिलो वही है। कहाँ पे बिल्ड किया गया है? कैमूर में बिल्ड किया जा रहा है और बक्सर में। की पॉइंट क्या है कि जो प्रेस्टिजियस फूड सेफ्टी वीक है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है 15 से 21 नवंबर के बीच। ठीक है। देखो पालना घर है, क्रीब हाउस, पालना घर इंपॉर्टेंट है। पालना घर ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? किसके द्वारा? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को कोऑपरेशन पे पालना घर एस्टैब्लिश किया जा रहा है 10 जेल में। 10 जेल में कहाँ? 8 डिस्ट्रिक्ट में। किसके साथ एसोसिएट करके? प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज के साथ मिलके, मतलब प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस के साथ मिलके पालना घर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? 10 जेलों में, 8 डिस्ट्रिक्ट में, ताकि क्वालिटी, सेफ और बेटर केयर हो सके चिल्ड्रंस ऑफ वुमेन वर्कर्स जो वहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पता है BH सीरीज आ गया है। तो स्टेट कैबिनेट ने 25 नवंबर 2021 को BH सीरीज को इम्प्लीमेंट कर दिया बिहार में। और इस सर्विस को BH सीरीज कौन ले सकते हैं? ओनली दोज हु आर हैविंग जॉब और बिजनेस इन मोर देन वन स्टेट विल एबल टू टेक दिस। वही ले सकता है जिसका या तो जॉब है एक से ज़्यादा स्टेट में या तो बिजनेस है, वही ले सकता है। ठीक है ना। ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ताकि फैसिलिटेट कर सके सीमलेस ट्रांसफ़र एक देश से दूसरे स्टेट आराम से। बिहार की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, एक सेकेंड, देखो देश में एक नेशनल फिल्म स्कीम आया था, उसमें बिहार की एक यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन्होंने छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। डॉक्यूमेंट्री का नाम था उम्मीद। क्यों बनाई थी, किस लिए? ताकि ट्राइबल का डेवलपमेंट हो सके, थोड़ा सा अवेयरनेस टाइप की। ठीक है ना, उम्मीद। ठीक है। तो इसको अवार्ड मिला है, एक्चुअली 2nd प्लेस मिला है। रिवर सिटी अलायंस की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या किया है? एक रिवर सिटी अलायंस बनाया है।
30 सिटी को कंट्री के, जिसमें पटना ने इसको बिहार का जो पटना है, बिहार का डिस्ट्रिक्ट, बिहार का कैपिटल, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने बताया था आपको पहले 2 वीडियो आएगी, एक इसमें अभी आई है, एक और वीडियो। आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स का ही पार्ट है ये, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना। थैंक यू सो मच। आज लास्ट डेट है और आप 40% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ 1199 लगेगा, वरना आपको 1999 लगने लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।